हाँ, रात को मैं 10 बजे वो अपने पास में ब्रिज है वहाँ मिलूँगी। हाँ हाँ, वहाँ से अपन मुंबई निकल जाएंगे और वहाँ से भाग चलेंगे अपन और फिर मुंबई निकल के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हाँ याद है मुझे। अब रुको, हे भगवान, ये तो भागने की तैयारी कर रही है। अब रुको, ठीक है बेटा, क्या कर रही हो? हाँ मम्मी, कुछ भी तो नहीं। मैंने सुना तू किससे कुछ बात कर रही थी। नहीं तो मम्मा, नहीं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैंने तेरी सब बातें सुन ली। हर रात तू कौन से चोरे के साथ भागने की तैयारी कर रही थी? हाँ तो आपने सुन ही लिया तो सुन लो। हाँ तो मैं भाग के शादी कर रही हूँ। और बेटा, तेरी तो सगाई हो चुकी है। 2-3 महीने बाद तेरी शादी है। अरे वो सगाई वाला लड़का, वो पसंद नहीं है मुझे, वो लड़का सगाई वाला। मैंने कितनी बार आपको बोला है, पापा को भी बोला है, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। पिछली बार मुझे बर्थडे पार्टी पे मिला वो, तो कैसे देख रहा था? यूं देख रहा था, नहीं ऐसे ऐसे तो चले। मैंने बेटा सोच लिया कि तू इस छोरे के साथ भाग के शादी करेंगी। मैं आज रात को इसके साथ भाग के जाऊंगी, इसके साथ शादी करूंगी। मैंने फिक्स कर लिया, फाइनल। तो ठीक है बेटा, तेने सोच ही लिया तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। सच्ची से एक बात करूंगी, वो तुझे सुननी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। जिससे तू शादी कर रही है उसके खानदान के, परिवार के, सबके बारे में तू जानती है? नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं जानती हूँ। मुझे क्या करना है परिवार के और खानदान के बारे में? वो मेरे से प्यार करते हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ, बस। सही बात है, क्या करना है परिवार के, खानदान और परिवार से अपनी क्या क्या तो तुम्हारे बीच में भी लड़ाई होगी, सही सबके बीच में होती आ रही हो तो। नहीं नहीं, हमारे बीच में तो कभी झगड़ा होएगा ही नहीं। देख बेटा, ये तो तेरी गलतफहमी है। आज भाई भाई में, पति पत्नी में, बहना बहना में, बहन भाई में, सब में लड़ाई होती है। ये तो तेरी गलतफहमी है। परिवार ही नहीं, कोई खानदान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर तेरे बीच में लड़ाई होगी तो फिर किसके पास जाएगी कहने के लिए? मंदिर में शादी कर लोगे, 4 दिन होटल में रहोगे, उसके बाद होटल में खाओगे, 4 दिन होटल में रहोगे, उससे क्या होगा? आखिर में तो घर बसाना ही पड़ेगा ना। लेके फिर घर बसाओगे, फिर तू यहाँ तो कुछ काम नहीं करती, इधर का गलास उधर उठा के नहीं रखती, फिर तुझे वहाँ सारा काम करना पड़ेगा। तो तेरा आदमी फिर ऑफिस जाए, फिर कभी धंधा पानी में लग जाए तो फिर तुझे सुबह उठ के जल्दी डब्बा बनाना पड़ेगा, टिफिन बनाना पड़ेगा। तो तू फिर का रसोई की शक्ल भी नहीं देखती है, फिर तू कैसे करेगी ये सारा? बेटा, माँ बाप जब छोरा की, मतलब बेटा बेटे की कभी शादी करते ना, तो 36 रिश्ते देखते, सब देखते हैं, उनके खानदान के बारे में, परिवार के बारे में, गांव के बारे में, रिश्ते के बारे में सब देखते। माँ बाप काका है, भाई काका है, बहन काकी है, माँ काकी है, सारे सब देखते हैं माँ बाप। अकेले छोरे को देख के भाग रही, तुझे तो कुछ मालूम नहीं है उनके घर के बारे में। भी पता नहीं उस छोरे की पहले शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। नहीं नहीं, मुझे पता है उसकी पहली शादी तो हुई थी, पर उसको उसकी वाइफ पहली वाली पसंद नहीं थी, इसलिए उसने छोड़ दी। तो बेटा, पहली लुगाई को छोड़ सकता है वो, तो तेरी क्या गारंटी है कि तुझे नहीं छोड़ेगा वो? दूसरी ने भी छोड़ दिए, फिर तू कहाँ जाए फिर बाद में? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं छोड़ेगा वो। देख बेटा, दूर का डोंगर दूर से प्यारा लगता है, साथ में रहो ना तब पता चलता है, तभी याद पड़ता है इंसान को। देख बेटा, माँ बाप रिश्ता करते हैं ना तो पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, कुछ अनबन हो जाए ना तो सासू ने कहते, ससुरा ने कहते, देवर ने कहते, सबको कहते। अपन कह सकते कि बेटा ने समझाओ, तुम्हारी बेटी को समझाओ, ऐसे अपन कह सकते। फिर तू किसको कहेगी फिर बाद में? एक बेटा, भाग के शादी करने वाला को कोई भी नहीं होता है। बेटा की शादी करते तो कितनी धूम धड़ाके से करते,
लोगों को बुलाते, खाना बनाते, डीजे लाते, ढोल लाते, सारे परिवार के रिश्तेदार सब सब आते हैं। कितना अच्छा लगता है, या गीत गाती है, कितना बढ़िया लगता है। नाच गाना, हंसी खुशी, धमाल। ये लव मैरिज और कोर्ट मैरिज में ये भाग के शादी करने में, मंदिर में शादी करने से क्या होएगा, वो तेरे गले में मंगलसूत्र डालेगा और सिंदूर भर देगा, होगी तुम्हारी शादी। और होगी तुम्हारी शादी, साइन कर दो, तुम दोनों साइन कर दो, होगी तुम्हारी शादी। ये लाड़ प्यार, ये रीति रिवाज, ये सब, ये रस्मा, ये रीति रिवाज, तो फिर कौन से जन्म, फिर तुझे कौन पूछेगा। तेरा पति तो सुबह ड्यूटी पे चल जाएगा, हमको फिर वापस लौट के आएगा, फिर तू एक चार दिवाली के एक कमरा अकेली, एक कमरा में तो अकेली पड़। माँ बाप ब्याह करे, जब तरीके से अपने बेटी को जापा बना खिलाते है, ससुराल में जाओ तो सास खिलाती है, पियर में आओ तो माँ बना के खिलाती है। फिर तुझे कौन मांगने वाले का, ना सासरा हुए ना पियर, फिर तुझे कौन जापा घाले बेटा। तेरे छोरी छोरी को तू अकेली संभालेगी। उस टाइम मेरी बातें तुझे याद से तेरे छोरी छोरी बड़े होएगे तो समाज, तूने तो भाग के शादी करी है तो फिर तुझे लोग भाग कहेंगे तू तो भागे हुए माँ बाप की बेटी है, तू तो भागे हुए माँ बाप का दूसरी जाति वाले के साथ शादी करेगी, तुझे कहेंगे तू, तेरे माँ कौन से जात की है, तेरे बाप कौन से जात का। तो भागने वाली की कोई इज्जत नहीं होती है, हर दिन में मुंडा बंद करके बैठ जाएगी। पर ये दुनिया, ये समाज, मुझ में भागने वाले के तो कौन। देख बेटा, ये प्यार का भूत है ना, 4 दिन ही अच्छा लगता है, 5वें दिन है ना गृहस्थी का बोझ या याद पड़, गृहस्थी का बोझ सिर में चढ़ जाए ना, तो फिर प्यार का भूत और सब। बेटी और बेटे के लिए माँ बाप से अच्छा रिश्ता कोई ढूंढ ही नहीं सकता। तो फिर उतर गया प्यार का भूत। हाँ उतर गया। अब क्यों आ रहा? प्यार का भूत चढ़ा था इसलिए